हेलो दोस्तों, मैं हूं मुस्तफा और आप देख रहे हैं मुस्तफा राइट्स। हाँ तो भाइयों, आज हम लोग बात करते हैं SVC 63 यानी मॉन्स्टर के बारे में। अभी जो हमारे प्रोड्यूसर दिल राजू ने अनाउंस किया है कि फिल्म का टाइटल मॉन्स्टर होने वाला है। चलिए इस फिल्म के प्लॉट के बारे में कुछ बात करते हैं। तो खबरें आ रही है कि इस फिल्म का प्लॉट ऐसा होगा कि सीरिया के बॉर्डर के पास कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है। वहां पर कुछ सीरियन गैंगस्टर्स का क्रिमिनल नेटवर्क चलाया जा रहा है। इंडिया से कुछ माइनर गर्ल्स को किडनैप कर सीरियन गैंगस्टर्स को भेज दिया जाता है। इंडियन इंटेलिजेंस को इस बात की खबर मिलती है। गवर्नमेंट इंटेलिजेंस को पता चलता है कि मिसिंग गर्ल्स में इंडिया से भी दो लड़कियां आए, लेकिन किसी को नहीं पता कि इस केस का कनेक्शन डायरेक्ट गुरु के पास से है। गुरु यानी मॉन्स्टर, गुरु यानी हमारे हीरो सलमान भाई का नाम होने वाला है। अब कहानी इंडिया में शिफ्ट होती है। गुरु अपनी वाइफ संयुक्ता और अपनी 6 साल की बेटी नादिया के साथ नॉर्मल फैमिली जी रहा है। नादिया गुरु की सबसे बड़ी कमजोरी है। दुनिया के सामने गुरु कितना भी टफ हो, लेकिन वो अपनी बेटी के सामने वो एक इनोसेंट और लविंग फादर है। संयुक्ता और गुरु को लगता है, यानी सलमान भाई और नयनतारा को लगता है कि उनकी जिंदगी फाइनली पीसफुल हो चुकी है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। एक रात सब कुछ बदल जाता है। गुरु के घर पर कुछ हाईली ट्रेन चाइनीज मार्शल आर्ट्स स्पेशलिस्ट अटैक कर देते हैं। गुरु सिचुएशन को समझने से पहले ही फाइट में फंस जाता है। संयुक्ता नादिया को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। गुरु अटैकर से कंटिन्यूअसली फाइट करता है। फाइट के बीच अचानक से उसी दौरान एक बम ब्लास्ट होता है, यानी गुरु और संयुक्ता के घर पर। और गुरु को लगता है कि उसकी बेटी नादिया उसी घर में इस वक्त थी। गुरु बार बार नादिया को पुकारता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। गुरु और संयुक्ता को लगता है कि नादिया उनकी बेटी उस बम ब्लास्ट में मारी गई। उस रात गुरु ने सिर्फ अपना घर नहीं खोया, उसे लगता है उसने अपने 6 साल की बेटी और अपनी हंसी खुशी दुनिया को खो चुका है। वो फिल्म में 1 साल का गैप आता है। उसी दौरान बताया जाता है कि गुरु एक नॉर्मल सी जिंदगी शुरू कर चुका है। मैकेनिक का काम करता है, बाहर से नॉर्मल दिखने की कोशिश करता है, लेकिन वो अंदर से पूरा टूट चुका है। संयुक्ता भी नादिया के गम में है। दोनों एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं। इसी दौरान घर पे बैठे गुरु टीवी चलाता है। टीवी में पता चलता है कि इंडियन गवर्नमेंट को सीरिया से जुड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली है। इंडिया से 2 मिसिंग माइनर गर्ल्स का केस सामने आता है और इंडियन गवर्नमेंट को शक है कि वो 2 मिसिंग गर्ल्स इंडिया से ही है, जो कि सीरियन गैंगस्टर्स को भेज दी गई है। उन 2 मिसिंग लड़कियों का नाम अनाउंस होता है, नादिया और आरोही। और जैसे गुरु ये न्यूज सुनता है, वो पूरा फगला जाता है। यानी उसे लगता है कि वो अपनी नादिया को तो नहीं बचा सका, लेकिन वो जो नादिया मिसिंग लड़की है वो उसे तो बचा लेगा। गुरु फौरन ही सीरिया के लिए रवाना होता है। अब उसका सिर्फ एक ही मिशन है, उन 2 लड़कियों को सेफली इंडिया वापस लाना। गुरु लगातार 1 हफ्ते तक वहां उन्हीं क्रिमिनल्स के बीच रहकर इन्वेस्टिगेट करता है। सीरियन गैंगस्टर नेटवर्क में इन्वॉल्व होता है। जैसे जैसे वो इन्वॉल्व होते रहता है, उससे हर क्लू नादिया और आरोही के क्लोज ले जाता है। जैसे वो गुरु नादिया और आरोही के नजदीक और करीब करीब पहुंचने लगता है, लेकिन अचानक से फिर एक अटैक होता है, फिर एक बम ब्लास्ट। और गुरु को लगता है उसने फिर से नादिया को खो दिया। अपनी बेटी को तो वो सालों पहले ही खो चुका था, उसी गम में था, लेकिन दोबारा उसी गम को जीना बहुत ही मुश्किल होता है। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है और एक शॉकिंग ट्रूथ सामने आता है। नादिया ब्लास्ट में उस दिन नहीं मरी थी, नादिया जिंदा है। गुरु के लिए एक शॉकिंग मिरेकल है। सालों बाद उसकी बेटी नादिया के बारे में कुछ पता चला है कि वो जिंदा है। लेकिन इसी के साथ कहानी और डार्क और इसमें ट्विस्ट आता है। गुरु तो अपनी बेटी के बहुत ही करीब था, लेकिन उसके सामने एक और गहरा सच आने वाला था। वहां के कब्र से गुरु को पता चलता है कि ये वही नादिया है, उसकी बेटी, कोई और नहीं, जिसे वो ढूंढते हुए यहाँ पर आया है, जो समझता था कि वो मर गई। नादिया के सीरियन गैंगस्टर तक पहुंचने के पीछे हाथ किसी और का है। एविडेंस गुरु को एक फैमिलियर नाम तक ले जाता है। और भाइयों, यहीं पर आता है सबसे बड़ा शॉकिंग डरा देने वाला ट्विस्ट। वो नाम कोई और नहीं, संयुक्ता ही है, यानी नयनतारा, सलमान की वाइफ, यानी गुरु की वाइफ। गुरु ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि जिस औरत के साथ उसने अपनी सारी जिंदगी बिताई, वो अपनी ही बेटी को क्यों किसी सीरियन गैंगस्टर्स को बेच सकती है। अब गुरु का ये क्वेश्चन मार्क है कि संयुक्ता ने ऐसा क्यों किया, अपनी ही बेटी को सीरियन गैंगस्टर्स को क्यों बेचा। अगर बेचा ही है तो क्यों, और जो एविडेंस मिला है वो सच है या रॉन्ग। जैसे ही ये पता चलता है गुरु को कि संयुक्ता ने ये सब किया, तो वो सीधे संयुक्ता के पास जाता है और ये सवाल करता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, नादिया तो हमारी बेटी थी ना। इस सब में संयुक्ता का इन्वॉल्वमेंट गुरु को अंदर से तोड़ देता है। उसके बाद से गुरु का ब्रुटैलिटी, एंगर इश्यू और अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। अब गुरु का एम सिर्फ नादिया को बचाना नहीं, अब वो उन सब लोगों के खिलाफ खड़ा है जो उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने में लगे हुए थे।
वहीं से गुरु का नाम यानी सलमान भाई का नाम पड़ता है मॉन्स्टर। लोग उसकी ब्रुटैलिटी और उसका एग्रेसिव देखकर डर जाते हैं। वहीं से गुरु एक बहुत ही डेंजर मॉन्स्टर में तब्दील होता है, मतलब बहुत ही खूनखार हो जाता है। जिस आदमी ने अपने बेटी को खो दिया था बम ब्लास्ट में, उसे पता चला हो कि उसकी उसी की वाइफ ने अपनी ही बेटी को सीरियन गैंगस्टर के हवाले कर दिया हो, तो सोचो वो आदमी आदमी नहीं मॉन्स्टर ही बनेगा ना। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा सवाल अभी भी अनसॉल्व है। संयुक्ता ने आखिर ऐसा क्यों किया? अपनी ही बेटी नादिया को क्यों बेचा? क्या वाकई में संयुक्ता ही इस फिल्म की विलन है? क्या गुरु और नादिया से लेकर संयुक्ता ने आखिर ऐसा क्यों किया? अपनी ही बेटी नादिया को क्यों बेचा? क्या वाकई में संयुक्ता ही इस फिल्म की विलन है? क्या गुरु और नादिया से लेकर संयुक्ता का कुछ और पास्ट जुड़ा है? भाइयों, वहीं से मॉन्स्टर की असली स्टोरी शुरू होती है। संयुक्ता के पीछे का असली सच क्या है? गुरु मॉन्स्टर क्यों बना? और नादिया के साथ असल में क्या हुआ? इसका जवाब आपको पार्ट 2 में मिलेगा। बने रहिए मेरे साथ मुस्तफा राइट्स पर। भाइयों, ये फैन मेड इमेजिनेशन थियरी है, ऑफिशियल मूवी प्लॉट नहीं। गुड बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका भाई ऐसी अपडेट लाता रहेगा इसी चैनल पर। मुस्तफा राइट्स पर फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए।